हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में। फाइनेंशियल फार्मूलाज की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला की, दैट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है, कैसे आप उसको कैलकुलेट करेंगे, और लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी एक्सेल में आप इस फार्मूला की कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू जानने से पहले आपको फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेक नहीं की है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा, अब सपोज कीजिए कि मुझे 2 साल के बाद एक अमाउंट जो है वो अपने बिजनेस से जनरेट करवानी है। मैं चाहती हूँ कि 2 साल के बाद 1000 रुपया मुझे मिल जाए। तो जो रेट है उस पर वो है 12%। तो आज मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूँ कि 2 साल के बाद मुझे 1000 रुपीज़ मिल जाए। तो आज की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है प्रेजेंट वैल्यू। वहीं अगर मैं बात करूं फ्यूचर वैल्यू की, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा कि अगर आज मैं अपने 500 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ, 12% उस पर इंटरेस्ट रेट है, तो 2 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो ये होगी फ्यूचर वैल्यू। अब बढ़ते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है? अब सपोज कीजिए आपका पास एक बिजनेस चल रहा है या मेरी कोई शॉप है। बहुत ही इजी एग्जांपल से शुरू करते हैं। मेरी एक दुकान है और उस दुकान पे काम करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। अब नेक्स्ट ईयर मैंने देखना है कि 6th ईयर भी मैं इसी बिजनेस को कंटिन्यू करूं, क्या ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है बिजनेस या नहीं दे रहा। तो इस चीज़ को कैलकुलेट हम करते हैं यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। एक है टुडे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। तो समझते हैं है क्या। अब सपोज कीजिए पहले साल में जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, आज से 5 साल पहले, तो मैंने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया था। 1000 की मैं कुछ चीज़ें ले आई और मैंने अपनी दुकान शुरू कर दी। तो ये मेरा बिजनेस शुरू हो गया। तो पहले साल के बाद मुझे इस बिजनेस से टोटल जो रुपीस मिले वो मिले 300 एक साल के बाद। तो अब मुझे सिमिलरली सेकेंड ईयर में भी जो मुझे अमाउंट मिली वो मुझे 300 मिली। थर्ड ईयर की बात करें तो ये फिर से अमाउंट सेम है। तो पूरे 5 सालों में मैंने जो अमाउंट रखी है वो सेम रखी है। आपकी ये अमाउंट वेरी भी हो सकती है। सपोज फर्स्ट ईयर में आपको 300 रुपये मिले, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपको 500 रुपये मिल जाते हैं, थर्ड ईयर के एंड में आपको 600 रुपये मिल जाते हैं। कुछ इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है। तो जो मेरी दुकान है उसने मुझे पहले साल में 300 रुपये दिए, दूसरे साल में भी 300 दिए, तीसरे में 300, और 4th एंड 5th ईयर में भी दोनों में 300 रुपये उसने मुझे दिए। तो अब बेसिकली मुझे ये देखना है कि क्या 6th ईयर में भी मैंने इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो इसको देखने के लिए कि इस बिजनेस को आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, हमें निकालनी होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट जो वर्ड है ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर में हमें इतने रुपीस मिल जाएं तो उसके लिए मुझे आज कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो देखिए पहले साल जो मेरे बिजनेस ने मुझे अमाउंट जनरेट करके दी है वो दी है 300। तो मुझे जिस टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट की थी आज से 5 साल पहले, तो उस टाइम पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, तो वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो वो मैंने कैसे कैलकुलेट की, यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। PV इक्वल्स टू
FV अपॉन 1 प्लस R रेज टू पावर n। अब यहाँ पे 300 क्या है, मेरी फ्यूचर वैल्यू है, तो मुझे हर साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि अगर मुझे हर एक साल के एंड में 300 रुपये मिल रहे हैं तो एक्चुअल में जब मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो उस टाइम पे इसकी कितनी प्रेजेंट वैल्यू थी। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अब जैसे फर्स्ट ईयर का हम कैलकुलेट करते हैं, मेरे पास फ्यूचर वैल्यू है 300 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट मेरा है 12%, तो रेट को आप हमेशा परसेंटेज के साथ लिखेंगे, रेज टू पावर n ईयर्स यहाँ पे, तो n अभी एक ही साल हुआ है तो 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी फर्स्ट ईयर की वो मिलेगी 268 रुपीज़। सिमिलरली एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मुझे 300 रुपीज़ मिले, मेरे बिजनेस ने मुझे 300 रुपीज़ दिए, तो उसमें से 12% निकाल कर, तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ से मेरा ये फ्यूचर वैल्यू है 300 और यहाँ से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 300, 1 प्लस रेट आपका सेम रहेगा 12% रेज टू पावर, अब ईयर कितने हैं 2, तो ये जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी दैट इज 239। तो इस तरह से आपने जितनी भी आपके पास हर ईयर में अमाउंट जनरेट हुई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली। तो अब बात करते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है एक्चुअल में तो वो कैसे होती है। ये बात हो रही है नेट प्रेजेंट वैल्यू की। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू देखिए, इनिशियली अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला है -C0। तो ये क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। शुरू में जैसे आप देख सकते हैं मैंने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे जब मैंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो ये पैसे मेरे से गए। तो जब भी हम फाइनेंस में पैसे जाने की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं नेगेटिव साइन, तो इसलिए इस वैल्यू के आगे है नेगेटिव। तो बेसिकली C0 हमारा क्या है, -1000। उसके बाद ये जो टर्म लिखी हुई है C1 अपॉन 1 प्लस R, तो ये क्या है, ये आपकी जो फर्स्ट ईयर में आपको अमाउंट जनरेट हुई है 300, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है। तो C यहाँ पे क्या है, कैश फ्लो दैट इज 300, 1 प्लस R क्या है, डिस्काउंट रेट, और यहाँ पे N की वैल्यू है 1। तो इसने क्या कैलकुलेट किया, जो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया था, जो प्रेजेंट वैल्यू हमारी कैलकुलेट हुई दैट इज 268। सिमिलरली सेकेंड ईयर की वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ पे, थर्ड ईयर की, और इन सब वैल्यूज़ को हम करेंगे ऐड। अगर तो ये वैल्यू आपकी आती है पॉजिटिव, इसका मतलब कि मेरा जो बिजनेस है वो मुझे 12% रिटर्न के साथ जो अमाउंट दे रहा है वो मेरी फ़ायदे की अमाउंट है, मींस मैं अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू करूँगी। अगर ये मेरी वैल्यू आ जाती है नेगेटिव तो इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इस बिजनेस को मैं डिसकंटिन्यू करूँगी। तो आगे देखिए, तो ये मेरे टोटल ईयर वाइज मैंने बेनिफिट्स निकाल लिए हैं। ये बेसिकली मेरी सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ आ चुकी हैं और ये मेरी है इन्वेस्टमेंट। तो अब आपने एनपीवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे मैंने इनिशियली बताया, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में आएगी और जो जितनी भी बाकी प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं डिफरेंट ईयर्स की वो सारी पॉजिटिव में आएंगी। तो जब मैंने इसको लिखा माइनस के 1000 प्लस ये सारी मेरी प्रेजेंट वैल्यूज़ मैंने निकालनी है ईयर वाइज, इन सबको मैंने टोटल किया और जब मैंने इसको कैलकुलेट किया वैल्यू आई 82। दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव। तो इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है अपने बिजनेस से। अगर मेरी ये वैल्यू नेगेटिव आती तो मतलब मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं इस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करने के बारे में सोचती या नहीं। तो इस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू की हेल्प से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई बिज़नेस आपको फ़ायदा दे रहा है या नुकसान हो रहा है।
तो उसके बेसिस पे आप फ्यूचर में उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब बात आ जाती है एक्सेल की शीट की। एक्सेल में आप इस फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। तो ये मेरी एक्सेल की शीट है। तो इनिशियली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ईयर लिया है 0। इट मीन्स ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब मैंने एक शॉप को ओपन किया तो ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने 1000 रुपीज़ उसके ऊपर लगाए, तो मेरा ये कैश फ्लो है। ये है नंबर ऑफ ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। और ये मेरे कैश फ्लोज हैं, कुछ आउटफ्लो हैं, कुछ इनफ्लो हैं। तो 300 फर्स्ट ईयर में मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ, सिमिलरली सेकेंड ईयर में भी मुझे 300 रेवेन्यू जनरेट हुआ एंड सो ऑन। अब हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो है 12%। अब मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब भी आप एक्सेल में नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इनिशियली जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपने एज सच रखना है इक्वल टू ये सेल प्लस, और यहाँ पे लगाएंगे NPV। ये सारे सबसे पहले है रेट। आपका रेट क्या है 12%, कॉमा। अब आपने लगानी है वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। तो ये मेरी है वैल्यूज। तो देखिए मेरी वैल्यू आ चुकी है 81.43। तो ये पॉजिटिव है। इट मीन्स कि जितनी मैंने अमाउंट लगाई थी, जितना मैंने इन्वेस्ट किया था, और 12% के अकॉर्डिंग मैं चाहती थी कि मुझे बेनिफिट हो, तो वो 12% के अकॉर्डिंग मुझे अब बेनिफिट हो रहा है इस बिज़नेस से। तो ये वैल्यू पॉजिटिव यही डिफाइन करती है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती, इट मीन्स जितना आप पैसा आपने लगाया उससे ज़्यादा आपका पैसा जो है वो आपके बिजनेस ने आपको कमाकर नहीं दिया है। आपने जो पैसा लगाया था इनिशियली वो आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा था और उससे कम ही आपने कमाया है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से हम ये चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस को डिफाइन करते हैं और आगे देखते हैं कि अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो बिल्कुल ही इजी एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको NPV का कंसेप्ट क्लियर किया। ऐसे और कंसेप्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।